जश्न है बाबे से किस तरीके मनाया? मेरा नाम सैयद कैफ हसन है। मैं सेक्रेटरी ऑफ लॉ मुस्लिम। आज 15 अगस्त आज़ादी का महोत्सव, हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व, बड़ी धूमधाम के साथ बाबे सैयद पे छात्रों द्वारा मनाया गया है और सैकड़ों की तादाद में छात्र और छात्राएं यहाँ सम्मिलित हुए हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं और मेरा एक भाई रैयान, हम दोनों लोग कल शाम से हंगर स्ट्राइक टिल डेथ भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमने मतलब सारे अमले को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस को, बार को, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, बार का डिग्निफाइड मेंबर हूँ, तो हमने लिख दिया है पहले उनको अगर कुछ भी होता है उसकी सारी जिम्मेदारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो सारे डायलॉग में हमारे साथ शामिल हैं। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कल असर के बाद से हम लोग हंगर स्ट्राइक टिल डेथ बैठे हैं, लेकिन इंतज़ामिया के कान पे कोई जू नहीं रेंगी है। अपने आप को बाप और माँ कहने वाली इंतज़ामिया और डीसी साहिबा हमसे मिलने तक नहीं आई हैं, हमसे फ़ोन करके भी हमारा हाल चाल नहीं जाना है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और जिससे ये प्रतीत होता है कि वो हमको अपना स्टूडेंट नहीं मानती हैं, और इससे ये प्रतीत होना चाहिए कि हम उनको अपना बीच नहीं मानते। जिस तरीके से आज के दिन देश आज़ाद हुआ है, जश्न हिंदुस्तान बना रहा है, तो वही बात छात्र जो स्ट्राइक पे बैठे, धरने पे बैठे, क्या मानते हैं? जी, जैसा कि देश हमारा आज़ाद हुआ और हमारे आज़ादी की स्वतंत्रता संग्राम में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसी से प्रेरणा लेते हुए आज जो है उन्हीं अन्याय, उन्हीं इनजस्टिस के खिलाफ हम छात्र बाबे सैयद पे बैठे हुए हैं। और किस्मत से ये पर्व हमारे साथ गुजरा, जिसमें हमने धूमधाम से किसी प्रोटेस्ट साइट पे अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए और अपनी आज़ादी की लड़ाई को याद करते हुए हमने बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस आज मनाया। वही कल एक पुलिस प्रशासन भी आपके साथ बात करने के लिए आया, उससे क्या बात रही? देखिए, ये तो हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि इंटरनल इशू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगे रख करके बात कर रहा है, डायलॉग कर रहा है, और जिसकी मंशा सिर्फ ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से छात्रों की नोकझोंक करा दी जाए, जो कतई होने वाली तो नहीं है, लेकिन मंशा साफ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का। मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, अगर वो इनकम्पिटेंट है खुद बात करने के लिए, कुछ चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तो वो अपनी कुर्सी छोड़ दें और पुराने जो हमारे साबिक वाइस चांसलर्स रहे हैं, जो खुद चीज़ों को अपने हाथ में लेकर के डील करना जानते थे, ऐसे लोगों को लाया जाए। अगर इनकम्पिटेंट है, अगर इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पीठ को ढाल बनाकर कुछ चीज़ें करने का और एक जो है छात्रों के दरमियान भ्रम और डर की स्थिति फैलाने का मंसूबा है, तो वो नापाक है, वो नाकाम होगा। मैं बता देना चाहता हूँ आपको। छात्रों की मतलब कह रहा है कि छात्रों की बात सारी माफ ली गई है और प्रकरण के विचारों को एक्शन नहीं दिया गया है। जैसा कि देखें, कल शाम में भी जो भी पर्चे अंदर से बाहर निकल के आए, उसके बाद छात्रों के अंदर एक अलग ही आक्रोश पैदा हुआ और हजारों लड़के यहाँ इकट्ठा हो गए। और आज भी आप देखें तो सैकड़ों लड़के आज इकट्ठा हैं। तो जो खुद में एक गॉस्पेल ट्रुथ है कि कोई भी मांग जो है वो मानी नहीं गई, और छात्र बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है। छात्रों के अंदर बिल्कुल आक्रोश है। जिस तरीके से कल जो है एक भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश की गई है, उससे छात्रों में आक्रोश और बढ़ गया और ये आंदोलन और आगे जाने की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी सारी डिमांड नहीं पूरी हो जाती है और हम हंगर स्ट्राइक के डेथ पे बैठ गए, तो हमारी लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी। और हंगर स्ट्राइक टिल डेथ का आह्वान है, तो ये अपने आप में खुद ही सेल्फ डिस्क्राइब है।